हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ना आज कुछ बताना चाह रहा था बैंक निफ्टी के बारे में। स्पेशल एक अपडेट है। अपडेट ये है कि ठीक है, हमारा ट्रेड तो नीचे की तरफ का चल रहा है, जिसका वीकली टारगेट हमारा एक अचीव हुआ। और मैंने एक लेवल बताया था कि अ, मैं पहले सबसे पहले एक ओवरली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने बताया था कि अ, अगर शॉर्ट करेंगे भी तो 550 के नीचे एक टारगेट बनेगा 47,400 का। आज बाजार 47,500 लो बना के घूम घूम भी गया। ठीक है, 480 का लो बनाया। ठीक, तो वापस से ऊपर 730-40 के आसपास जाके बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस में ऐसा क्या हुआ कि ये बाजार जो है क्लोजिंग बेसिस 550 के नीचे क्लोज ही नहीं हुआ। जो क्लोजिंग आई थी वो 577 आई थी। ठीक है, तो हमारा जो 600 पे ट्रेड था वो क्लोज हो गया। मतलब स्मॉल क्वांटिटी हमने क्लोज कर ली। और उसके बाद हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 650 से 600 हो गया, या फिर जो ये रेंज का जो हाई हो गया, यानी एट कॉस्ट ये हो गया आपका 47। ये हो गया फ्रेंड 47,800। ठीक है, 48,100 के नीचे हम घुसे थे, 47,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक, अगर कल हिट हो जाए तो कल निकल जाइएगा। अब देखिए एनालिसिस में ऐसा क्या है कि जो मैं आप लोगों को डरा रहा हूं कि नहीं आप शॉर्ट यहां पर आप काट दीजिए अगर इसके ऊपर टिकता है तो। रीजन मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए मैंने मंथली चार्ट खोला था। मंथली चार्ट पे फ्रेंड्स ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हो सकता है। तो 47,500 जो है ना, उससे लेकर 47,480 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक हो गया ना फ्रेंड्स, चाहे कल इंट्राडे में ब्रेक हो गया, फिर वो पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी 46,360-70 तक आने की। ठीक है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे को मंथली चार्ट इसलिए दिखाना था। वीकली चार्ट पे थोड़ा सा और क्लैरिटी भी मिल जाएगी आपको। ये देखिए, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होने के बाद कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट हुआ और कंसोलिडेशन है 4 हफ्ते से, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ भी मूव करते हैं। डेली चार्ट पे शायद कुछ हमें पैटर्न दिखे। ठीक है, कि ये एंगल ऐसा बन गया था, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, एक हायर हाई भी लगा। ठीक, लेकिन अभी इस वक्त हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लग गया है वो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं बनाऊं इस तरीके का कोई ट्रेंड, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया ऊपर के, तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओवरली चार्ट पे चलते हैं दोबारा से। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट मत रखिएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर 47,550 के नीचे चलता है तभी 47,400 और नीचे के लेवल आएंगे, और 47,550 के नीचे ओवरली क्लोजिंग हुई ही नहीं। ठीक है, सीधा रिकवरी आके 577 पे क्लोज हुआ। अगर ये फिर से इसके नीचे चलता ना फ्रेंड्स, तो मैं मान लेता। यहां भी 530 तक गया लेकिन फिर रिकवर हो गया, तो मैं पोजीशन को होल्ड करता। मैंने ये इसीलिए 550 का लेवल बताया था आप लोगों को। ठीक है, कि इसके नीचे चले देन ओनली आप पोजीशन को दोबारा से होल्ड कीजिए। बाकी जो बैलेंस पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे क्या लग रहा है कुछ की पॉसिबिलिटी है। यस, 47,880 से 900। वहां तो मैं 800 कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि पोजीशन में ऑलरेडी हम बने हुए हैं और थोड़ा सेफर साइड चलना है, तो 47,880 से 900 पे आप निकल सकते हैं। उसमें प्रॉफिट और कम हो जाएगा लेकिन। ठीक है, तो 47,900 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट आएगा 48,090। 48,100 के ऊपर टिकता दिखता है तो फिर 48,170 और 48,220। तो पहले आप कॉल लीजिएगा, फिर निकल जाइएगा 48,090 के आसपास। और 48,100 के ऊपर अगर टिकता दिखता है तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ले लीजिएगा। टारगेट बनेगा 48,170 से 48,220। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये टारगेट हो गया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स ये यहीं कहीं घूमता है, मान लीजिए 47,800 850 तक ही ओपन हो जाता है, 100-150 पॉइंट ओपन हो सकता है और एकदम से नीचे आ जाता है 47,800 के नीचे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला ही है 47,900 तक हमारे को वेट करना है। ठीक है, 47,900 47,800 के नीचे फिर से ट्रेड करने लगता है तो फिर हमारे लिए शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, और हमारा टारगेट बनेगा 47,640 से 47,630। और सेफर साइड
अगर ये या फिर फ्लैट भी अगर खुल के नीचे की तरफ आता है और 47,660 640 से 630 को उसको जाके ब्रेक कर देता है, ठीक है, 740 ही क्लोजिंग है ना, तो 630 640 को ब्रेक कर देता है तो नीचे का टारगेट आएगा 47,480। मैंने अभी बताया कि ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हो सकता है, तो इसके नीचे टिकने दीजिएगा, 47,450 के नीचे टिकेगा, देन ओनली फिर 47,250 कल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो 47,480 के मैंने इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता दी। 630 640 का लेवल मैंने बता दिया कि वो सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर से रिटेस्ट करेगा 47,480 को, फिर 47,450 टूटेगा तब 47,250 आएगा। ऊपर की साइड का मैंने आप लोगों को बता दिया भाई 47,880 से 900 के जोन को आने दीजिए। अगर 47,900 के ऊपर टिकता है तो फिर 48,090 के लिए कॉल में बैठेंगे, 48,100 के ऊपर टिकता है तो 48,170 से 220 बैठेंगे। अगर ये ऊपर कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है अप टू द 47,900 880 से 900, ठीक है, तो फिर हम वहां पे रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसे 47,800 के नीचे आने दीजिए, टिकने दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप शांति से बैठ जाइए, 630 640 टूटे तब ट्रेड लीजिए। तो जो भी होगा वो इंट्राडे में हम लोग डिसाइड करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 47,900 के आसपास शॉर्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि सेल ऑन राइज ट्रेंड है। अगर कुछ 150 150 200 पॉइंट अगर अपसाइड खुल भी जाता है तो फिर शॉर्ट करें, ठीक है, राइट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर ओवरली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आप 47,900 तक वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 47,900 तक वेट करने में फिर ये मत बोलेगा कि हमारा तो टारगेट बिल्कुल ही, मतलब प्रॉफिट बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना, 47,500 तक हम लोग आए, फिर 400 पॉइंट तक हम लोगों ने वेट किया। अब एक्चुअली क्या है, ओवरली चार्ट के ऊपर फिर इस तरीके से ही बनता है फ्रेंड, 400-500 पॉइंट के स्विंग को हमें फिर वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पर अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद स्विंग लो बनाई कहाँ है अभी तक, अगला सॉरी लोअर हाई बनाई कहाँ है, सीधा नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ है। तो हमें पता भी नहीं ना कि कहां तक बनेगा, अब 800 बनेगा 900 बनेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो बोला ही है कि 47,900 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। आप चाहें तो 800 पे निकल जाइएगा, अदरवाइज 47,900 तक वेट करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट 47,900 तक वेट करना सही रहेगा, ठीक। तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।